Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन को अच्छे से हम इसमें समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेस यूज़ होंगे हम उनको वन बाय वन इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है उसको देखिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में हो सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे 6x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 10। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, कॉफिशिएंट्स हैं जो हमारे वेरिएबल्स के आगे दिए गए हैं। यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखिए यहाँ पे ये a हो गया, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है और जो हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे वो इस फॉर्म में गिवन होंगे हमारे। अगर इसको चेंज करें तो ये देखिए हमारा a की जगह 6 है तो ax स्क्वायर यहाँ प्लस bx माइनस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी किस फॉर्म में हमारे पास होगी। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये है। इसके बाद जो हमें इसमें गिवन है ये सारे क्या हैं हमारे, हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। जो हमें a b c गिवन है वो सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, अगर सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, तो ये पूरा अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ लिखते हैं तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो गई तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 0 प्लस 7x माइनस 10। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तभी होती है जब हमारा जो फर्स्ट हमारा कोफिशिएंट गिवन होता है उसके साथ जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो, यानी कि 6x स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर हमेशा होगा, तभी हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अदरवाइज़ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी एक्स स्क्वायर हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन जो अदर्स नंबर हैं वो हमारे 0 हो सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 0x प्लस में 7। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका सी पार्ट अगर 0 हो जाता है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 0 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x जो सी है वो 0 है, तब भी हमारा ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ये इक्वेशन हमारी। लेकिन अगर ए पार्ट इसका 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये छोटे छोटे बेसिक से कंसेप्ट समझ में आए हैं तो आगे के क्वेश्चन ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, उसकी फॉर्म क्या हो सकती है उसमें, और जो जो हमारे रियल्स नंबर हैं उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है इसके नेक्स्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है हमारा
फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आता है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड विद एग्जाम्पल। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन को हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करना भी बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड को। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को जो हमारा a दे रखा है और ये हमारा लास्ट में c गिवन है, इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2x² मल्टीप्लाई 3 हमारा कितना हो जाएगा 6x²। और हमारा मिडिल टर्म कितना है 5x है। मिडिल टर्म कितना है हमारा -5x है। तो हमें क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करके आया 6x² तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6x² प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए हमारा 5x। तो हमें फैक्टराइजेशन इसके करने हैं। 6x² जो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आया उसको हमें तोड़ना है ऐसे दो नंबर्स में जिसे प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं, हम 6 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस तरीके से। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 2 और 3 को अब हम अरेंज करेंगे। 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा क्या हो जाता है 6, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। इसमें हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे प्लस माइनस करके अब देखिए 5 आएगा हमारा। 2 + 3 करते हैं तो हमारा 5 आ रहा है, लेकिन हमें 5 किसका चाहिए माइनस का चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसे -2 -3 तो हमारा क्या आ जाएगा -5। तो हमें इस दोनों वैल्यूज़ को किस में लेना पड़ेगा माइनस में। तो अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए, तो इसकी जगह हम ये दो टर्म्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x² -5x की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x - 3x प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू में 0 एज इट इज़। अब हमारी 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स को तोड़ के हमारे पास टोटल कितनी हो गई 4 टर्म्स हो गई। अब 4 टर्म्स हो गई तो दो के इसमें क्या करेंगे हम पेयर्स को बनाएंगे। तो इन दोनों को पेयर्स को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। 2x² माइनस 2x, इन दोनों ब्रैकेट को, इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं इक्वल टू 0 हमारा एज इट इज़। अब इसमें देखिए 2x² माइनस 2x में कुछ कॉमन आ रहा है, जो चीज़ कॉमन है उसे हम बाहर ले लेंगे। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, x इसमें है और x इसमें भी है, यानी कि हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे x की पावर 2 थी लेकिन एक x बाहर आया तो यहाँ पे से एक x बचेगा। 2 भी बाहर आ गया, इसमें से x भी बाहर आ गया। यहाँ से तो पूरा डिजिट हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 1, तो 2x - 1 बचा। अब यहाँ देखिए हमारा अगर यहाँ -1 आया है तो यहाँ पे देखिए -3 है और यहाँ पे +3 है। तो हम इन दोनों में से -3 को कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम -3। अगर कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जितने भी साइन होंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर वो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ x, माइनस में x था अब ये +x हो गया, +3 था यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि 3 पूरा हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, इस नंबर को और इस नंबर को एक साथ लिखेंगे 2x - 3 एक ब्रैकेट में, x - 1 इक्वल टू x - 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू अभी हमारा 0 चल रहा है। अब इसे आगे क्या करते हैं हम, ये हमारा इस तरीके से दो ब्रैकेट्स में आ गया हमारे पास और इक्वल टू में अभी हमारा 0 है। तो हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल लिख देते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, x - 1 इक्वल टू 0। तो 2x इजिकल टू -3 था, इधर आके +3 हो गया तो x इजिकल टू क्या आएगा 3। 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसी तरीके से x -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो x की वैल्यू 1 हमारी क्या आ गई
2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमारे 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो x इजिकल टू मिला हमें 3/2 1। ये था हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सेकंड आता है हमारा, सेकंड मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे, तो यहाँ लिख देते हैं हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और एक आता है हमारा d इजिकल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। ये भी हमने एक अलग से ध्यान रखना है, d को डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। d हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट। एक चीज़ और आती है अभी इसमें, हमारे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है हमारा, d ग्रेटर देन 0 है तो उसमें हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, रियल एंड अनइक्वल वैल्यूज़ निकलेंगे हमारी, अनइक्वल रूट्स। या सपोज कीजिए x की वैल्यू 1 आ गई देन 2 आ गई, हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी इसमें। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो इसमें रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल वैल्यूज़ होंगी, इक्वल रूट्स होंगे हमारे। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी सेम होगी, जैसे 2x इजिकल टू 2, दोनों में वैल्यू हमारी सेम होगी। इसी तरीके से अगर d स्मॉलर देन 0 है, d जो है 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, यानी कि इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, ये सॉल्व ही नहीं होगी इक्वेशन। ये हमारे 3 नेचर ऑफ रूट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके देखते हैं कि उसके फॉर्मूले इसमें कैसे यूज़ करना है। इस फॉर्मूले से यूज़ करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। एग्जांपल हमने लिख लिया कोई भी, x² माइनस 3x प्लस में 2, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ लिख लेते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, ये हो जाएगा हमारा b, देन ये हो जाएगा हमारा c। तो सबसे पहले हम d देखेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेट देखेंगे। d इजिकल टू क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारी, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, और c की वैल्यू क्या है हमारी 2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया कितना आया 1, यानी कि d हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आया। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे 2 अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी, अनइक्वल वैल्यूज़, इक्वल वैल्यूज़ निकलेंगी हमारी 2। तो सॉल्व करते हैं अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। x इजिकल टू क्या था हमारा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू क्या थी -3, माइनस फॉर्मूले का एक माइनस b, प्लस माइनस एज इट इज़ b² की वैल्यू क्या थी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारी 1 और c की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में 2 और a की वैल्यू क्या है 1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस माइनस एज इट इज़ रूट में 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 4 2 जा 8, अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इजिकल टू 3, प्लस माइनस एज इट इज़
9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन में 2। तो यहाँ देखिए अगर रूट में 1 है तो रूट में से 1 ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दो साइन है, दोनों साइन को अलग अलग हम प्लस माइनस से अलग कर देंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन में 2। इसे कैलकुलेट करेंगे हम, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 2, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, आ गया 2, एक वैल्यू हमें मिल गई 2। सेकंड में हम 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। तो x की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, x की वैल्यू मिली हमें एक 2 एंड 1, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ हमारी ये मिल गई। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अभी जो भी हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस में।